बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं होते हमसे। तो न्यूमेरिकल क्यों नहीं होते पता है? न्यूमेरिकल ना होने के पीछे ना दो कारण है, दो रीजन है। पहला रीजन आपको मैथ्स नहीं आती। हाँ ये सच बात है और कबूल नहीं करते आप इस बात को कि आप लोग मैथ्स को सॉल्व करना नहीं जानते। लेकिन अगर आप मैथ्स को सॉल्व करना नहीं जानते तो ये फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैथ्स की प्रॉब्लम है। और ये दूर होती है प्रैक्टिस से। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता, आपको आना चाहिए। अगर आपको डिवाइड बाय डिवाइड को ऊपर लेके जाना नहीं आता, आपको आना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर करना नहीं आता, आना चाहिए। रूट करना नहीं आता, आना चाहिए। 9th में थोड़ी सिखाते हैं सब चीजें। ये सब चीजें 9th में यूज होती हैं भाई। तो आपको वो सारे औजार चलाने आने चाहिए जो क्लास 9th के अंदर आपको सेफली पास तो करवा दे 9th क्लास। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन ही नहीं आएगी तो फिजिक्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो थ्योरी थ्योरी रह जाएगी बस, आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे सॉल्व। अरे मैथ्स तो टूल है भाई, मैथ्स तो औजार है। वो औजार, वो हथियार आपको चलाने आने चाहिए। तो पहला रीजन तो ये है न्यूमेरिकल ना कर पाने का। और दूसरा रीजन पता क्या है? दूसरा रीजन ये है न्यूमेरिकल ना कर, और ये सबसे बड़ा रीजन है। पहले वाला फिर भी सॉल्व हो जाएगा, पहले वाला रीजन फिर भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी वजह जो है आपके न्यूमेरिकल ना कर पाने की, वो भी सुन लो। और बड़ा कड़वा सच है ये, दूसरा वाला रीजन बड़ा कड़वा सच है। दूसरा कारण पता क्या है? आप मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए नहीं देखते। ध्यान से, आप जिस दिन मुझे न्यूमेरिकल करते देखोगे ना, अपने टीचर को न्यूमेरिकल करते देखोगे ना कि वो कैसे न्यूमेरिकल को क्रैक करता है, वो क्या अप्रोच लगाता है, वो कैसे तोड़ता है न्यूमेरिकल को, तब आप उलझोगे नहीं, आप कहानियों में फंसोगे नहीं। मेरे को इस कहानी से फर्क ही नहीं पड़ता। अबे ट्रेन हो, गाड़ी हो, बस हो, बंदूक हो, या किसी ऊपर से नीचे लाश फेंकी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है उस बात से? मुझे चाहिए डेटा, मुझे चाहिए गिवन। और एक बार अगर मुझे गिवन मिल गया ना, मेरी आधी जंग जीती हुई है। आधी बैटल आपने लड़ ली और आप जीत चुके हो, आधी लड़ाई। अगर आपको गिवन मिल जाता है तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना, उसके बाद बस आपको फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूले आपको याद होते हैं, फॉर्मूले आपको पता होते हैं। नहीं पता होते तो लिस्ट बना लो। फॉर्मूले नहीं पता होते तो लिस्ट लगा लो सामने स्टडी टेबल पे कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूले हैं, ये चैप्टर का ये 5 फॉर्मूले, इस चैप्टर में ये 3 फॉर्मूले, इस चैप्टर में 2 फॉर्मूले। कितने ही फॉर्मूले, कम से कम लिस्ट लगा लो अपनी स्टडी टेबल पर सामने। जब फिजिक्स करने बैठो आपकी नजर पड़े कि यार इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अब ये लगाऊं, नहीं ये लगाऊं, नहीं ये लगाऊं, नहीं ये लगाऊं, कौन सा लगाऊं, तो आपको अप्रोच नहीं आती है क्वेश्चन को तोड़ने की। और ये सबसे कड़वा सच है, इस सच को कबूल करो। आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते देखो, मैं कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो उसके पीछे की अप्रोच बताता हूं आपको कि मैंने ये क्या क्या सोचा, इस क्वेश्चन में क्या सोचना चाहिए था, इस क्वेश्चन में से कैसे गिवन निकालना होता है। आप कहानियों में उलझ जाते हो, तुम ग्रामर में उलझ जाते हो, तुमसे अंग्रेजी की हिंदी नहीं हो रही होती, तो कैसे सवाल को सॉल्व करोगे? ना मैथ आती है ना इंग्लिश आती है, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे भाई? ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत करो, टाइम है मेहनत करने का। 10th क्लास में जाओगे, एक अलग ही प्रेशर होगा आपके पास। अभी 9th क्लास है, प्रेशर कम है, प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। यकीन मानो 10th में जाकर के जो प्रेशर पड़ेगा ना, बोर्ड का प्रेशर, यहां का प्रेशर, प्री बोर्ड का प्रेशर, हॉलिडे होमवर्क का प्रेशर, हॉलिडे होमवर्क में असाइनमेंट देना पड़ेगा, उसका प्रेशर 5 नंबर लगेंगे इस फाइल के। फिर सेकंड प्री बोर्ड होता है, नवंबर के बाद सांस लेता बच्चा। 10th का बच्चा नवंबर के बाद सांस नहीं लेता। नवंबर तक जो कर लिया सो कर लिया, जो सीख गया सो सीख गया। ठीक है जी। तो इसलिए मेहनत करो भाई। और मैं ये हर उस बच्चे से कह रहा हूं जिसकी कहीं ना कहीं मैथ्स में कैलकुलेशन वीक है और कहीं ना कहीं सुनता नहीं है बात को, और बैच लेके बैठा है, पिक्चर देखता है बस, पॉपकॉर्न रखे हुए हैं साथ में। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं होगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व। हमेशा रोते रहोगे कि फिजिक्स सॉल्व नहीं होती हमसे। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को।